नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों का क्या होगा? क्या कल चारों फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे या फांसी टल जाएगी? दोषियों की तरफ से हर कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से फांसी टल जाए। दरअसल है क्या कि इस संबंध में अभी एग्जैक्ट कोई नियम कानून नहीं है कि अभी तक 4 दोषियों में से सिर्फ एक दोषी मुकेश ऐसा है जिसने अपने सारे विकल्प आजमा लिए हैं, यानी कि रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन और मर्सी पिटीशन का जुडिशियल रिव्यू। तो उसके पास, मुकेश के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उसके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी उसका फांसी पर चढ़ना तय है। लेकिन जो उसके बाद 3 दोषी हैं मुकेश के साथ, विनय, अक्षय और पवन, वो उनके पास अभी विकल्प है और वो विकल्प आजमा रहे हैं। अब बात करते हैं विनय की। विनय ने भी अधिकांश विकल्प आजमा लिए हैं। अब उसके पास जो लास्ट विकल्प बचा है मर्सी पिटीशन का, वो सबसे पहले उसने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन कहा जाता है कि दाखिल किया था, बट उसने बाद में उसको विड्रा कर लिया था कि उस पर मेरे साइन नहीं है। अब उसने मर्सी पिटीशन को मूव कर दिया है। अब मर्सी पिटीशन के जो एक फैक्ट है या एक नियम है कि मर्सी पिटीशन के पेंडिंग रहते हुए फांसी नहीं हो सकती, लिहाजा विनय की फांसी तो नहीं हो सकती और उसका फांसी टलनी तय है। अब बात आती है कि मुकेश के सारे विकल्प खत्म हो चुके, अब विनय की मर्सी पिटीशन है, लिहाजा फांसी हो नहीं सकती। तो अब 2 के केस में क्या होगा, यानी कि अक्षय जो तीसरा दोषी है, उसका क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुका है और क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद उसकी तरफ से अभी मर्सी पिटीशन नहीं लगाई गई है। और जो पवन है वो अभी भी अपने नाबालिग होने को बार बार चुनौती दे रहा है, फिर से एक बार चुनौती दिया है। तो इन दोनों का भी मसला उलझा हुआ है और विनय का मर्सी पिटीशन है। ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल उभरता है वो ये कि क्या मुकेश को कल 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पे चढ़ाया जाएगा? अब इसमें 2 तरह की बातें हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों तरफ से बहस हो रही है। एक तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं, दूसरी तरफ से वृंदा ग्रोवर पेश हुई हैं जिन्होंने मुकेश का केस लड़ा था और उनका कहना है कि फांसी की जो डेट है उसको टालिए, मर्सी पिटीशन विनय की तरफ से दायर हो चुकी है, लिहाजा किसी की फांसी नहीं हो सकती। क्या कहता है नियम कानून? क्या एक की मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो बाकी 3 की भी फांसी रुक जाएगी? तो इसमें दूसरे तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा कहीं नहीं रोका गया है कि यदि एक की मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो 3 की फांसी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये सरकारी पक्ष से कहा जा रहा है। बट दूसरे पक्ष से ये कहा जा रहा है, यानी कि बचाव पक्ष से ये कहा जा रहा है कि ऐसा पहले एक केस में हुआ था जिसमें कि एक को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और दूसरे को उम्र कैद में तब्दील कर दी गई उसकी सज़ा। नतीजा ये हुआ कि जब तीसरे के फांसी देने की बारी आई तो तीसरे ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड लिया कि ये कैसा न्याय, एक ही जुर्म में एक आदमी को आपने फांसी दिया, दूसरे का आपने उम्र कैद में तब्दील कर दिया और फिर तीसरे को फांसी देना चाहते हैं। तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट को उम्र कैद में उसकी सज़ा तब्दील करनी पड़ी थी। दरअसल इसके पीछे जो थ्योरी काम कर रही है, जो प्रिंसिपल काम कर रहा है, वो ये है कि यदि जुर्म एक है और एक ही मामला है, बाय द वे यदि आप एक को फांसी पे लटका देते हैं और आगे चल करके उन तीनों में से किसी को किसी आधार पे कोई रेमेडी मिल जाती है, कोई राहत मिल जाती है, तो जिस दोषी का फांसी हो गई रहेगी उसे जिंदा तो नहीं लाया जा सकता। तो फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या है? क्यों नहीं जैसे 7 साल वैसे 1-2 महीना और, क्योंकि अभी तक जितने मामले आए, यानी कि रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन, लगभग सभी वो खारिज हो गए हैं। चाहे दोषियों के वकील ने जितनी तिकड़म की हो, जितने उसमें तर्क लगाए, जितने उसमें बहाने किए, वो चल नहीं पाया। तो देखने से प्राइमा फेसाई यही लग रहा है कि अल्टीमेटली चारों की फांसी होनी है। बट चूंकि मर्सी पिटीशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो यही टाइम फ्रेम बनाने की बात को लेकर के केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है कि हर चीज़ का टाइम फ्रेम बना दिया जाए। 3 डिमांड है उसमें मुख्यतया। एक तो ये कि डेथ वारंट जारी होने के 7 दिन के अंदर मर्सी पिटीशन दायर हो जानी चाहिए और मर्सी पिटीशन खारिज होने के 7 दिन के अंदर फांसी हो जानी चाहिए। यदि एक केस में कई दोषी हैं और एक ने सारे विकल्प आजमा लिए हैं, फिर दूसरों को उसके लिए जो है नहीं रोका जा सकता, उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, जैसे कि मुकेश। बट अभी सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई डिसीजन उसने नहीं दिया है, लिहाजा अभी तक के नियम कानून के मुताबिक ऐसा नहीं लगता है कि जो है चारों की फांसी कल हो पाएगी।
यदि कोर्ट ने, जो डेथ वारंट जारी करने वाली कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया कि मुकेश के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं, लिहाजा मुकेश को फांसी पे चढ़ाया जा और जो है डेथ वारंट जो पहले जारी हुआ था उस पर अमल किया जाए, तो फिर समझिए कि एक नई सी परंपरा बनेगी। देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है। वो डेथ वारंट जो जारी हुआ है कल के लिए, उसको रोकता है या क्या करता है। इस बीच में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि पवन जल्लाद जो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, वो जो है तिहाड़ पहुंच चुका है और आज जो ट्रायल कर रहा है, एक तरह से मॉक ड्रिल कर रहा है वो, कि कैसे जो है इन चारों दोषियों के वेट के हिसाब से फंदा बनेगा, कैसे उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उसको जो है वो ट्रायल कर रहा है। तो जेल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, बट फांसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। अब इंतजार है कि पटियाला हाउस कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जैसे ही फैसला आएगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।